रवा राजपूत एकता समिति की आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में 19वां वार्षिक उत्सव मनाने जा रहे हैं। 25 दिसंबर 2025 को होने वाली महत्वपूर्ण सभा की आधिकारिक जानकारी दी गई। इस बैठक में न सिर्फ सभा के उद्देश्य बताए गए, बल्कि यह भी साझा किया गया कि इस कार्यक्रम के दौरान कौन कौन से प्रमुख आयोजन किए जाएंगे और समाज को किस दिशा में आगे बढ़ाने की रणनीति तय की जाएगी। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी, युवा प्रतिनिधि और कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रहने की संभावना है। इसी पूरी जानकारी को जानने के लिए हम पहुंचे हैं रवा राजपूत समाज के अध्यक्ष रवा राजपूत जी के पास। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी कि 25 दिसंबर की इस सभा का क्या है पूरा एजेंडा। मैं मास्टर राजेंद्र सिंह, अध्यक्ष रवा राजपूत एकता समिति। सर्वप्रथम मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी समिति गत वर्षों की भांति 19वां वार्षिकोत्सव मना रही है। मैं आपके माध्यम से समाज में संदेश देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। ये कार्यक्रम हम हर वर्ष बनाते हैं और संख्या बढ़ती जाती है। कार्य हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी उपलब्धियां भी हमारी हैं। तो मैं कुछ उपलब्धियां आपको बताना चाहता हूं। हमने सन 2010 में और 2019 में और 2016 में 3 बार बहुत महासभाओं अनेकों संस्थाओं को बुलाया और एक करने का प्रयास किया। उसके बाद समाज में हमने समिति के माध्यम से जागरूकता पैदा की। समाज में हमने आपसी मतभेद जो होते हैं उनको सुलझाने का बहुत प्रयास किया और काफ़ी सफल हुए। समाज के विवाह योग्य गरीब युवक एवं युवतियों की शादी हेतु प्रयास किया हमने। कोई गरीब बच्ची है, कोई बच्चा है, उसकी शादी के लिए हमने प्रयास किया, भाई कोई आए तो हम उसकी शादी करें समिति के माध्यम से। अपने समाज के किसी भी ऐसा है छात्र छात्रा जो पढ़ने में भाई उनकी क्षमता नहीं है, हमने प्रयास किया कि भाई हम उसको भी पुस्तकें दें, ड्रेस दें। ऐसा भी कार्य हमने किया है। अभी आगे हमारे बहुत विचारणीय विषय हैं, तो उन पर आगे की चर्चा जो है हमारे मुख्य सलाहकार सूर्यवंशी जी अपने विचार रखेंगे। जो कार्यक्रम होगा उसका रूपरेखा क्या रहेगा? उसमें हमारे समाज के बहुत ही गणमान्य व्यक्ति आते हैं और हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। जो 10वीं और 12वीं में जो है आप 85% और 75% लाते हैं, उनको बच्चों को ट्रॉफी देते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं। हमारा ये उद्देश्य रहता है और समाज को एकत्रित करने का प्रयास हमारा है। समाज के कितने लोगों के आने की संभावना होगी? लगभग हजारों की संख्या में हमारे आते हैं। हर बार हजारों आते हैं। अब की बात अधिक आने की उम्मीद है। मेरा नाम अनिल कुमार है। जो सम्मेलन होने जा रहा है, कितनी खुशी है और किस तरह से आप देखते हैं सम्मेलन? ये जो हम 19वां वार्षिक उत्सव मना रहे हैं अपनी समिति का, रवा राजपूत एकता समिति में, मैं सहसचिव के पद पे इस टाइम सेवाएं दे रहा हूँ। तो मैंने पहले भी कई बार मैं इस मंच से और आपके माध्यम से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से हमारे बिरादरी के चौधरी सुखबीर सिंह गठीना, बहुत अच्छा नाम उनका बागपत क्षेत्र के अंदर बहुत दूर दूर तक उनका नाम रोशन हो चुका है। सब लोग जानते हैं, मतलब उनको दूसरी बिरादरी के मंचों पे भी बहुत उनको आदर सम्मान मिलता है। तो मेरा ये है कि और हमारे समाज में कुछ आज एमएलए भी हैं, कुछ पार्षद भी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों को भी आपके माध्यम से और अपने मंच के माध्यम से और जितनी भी समिति के माध्यम से कि दिल्ली में कोई हमें भी कोई ऐसा स्थान मिले जिसमें हम लोग अपने प्रोग्राम को रख सकें कि भाई हमारे रवा राजपूत का एक 50 गज 100 गज का कोई इस तरह की एक चीज़, ऐसा सभी जितने भी दूसरी बिरादरी हैं दिल्ली के अंदर रहती हैं, सभी का अपना अपना कहीं ना कहीं स्थान है दिल्ली के अंदर। छोटे छोटे भी या बड़े जितने भी सभी के हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी इस तरह की जगह नहीं है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जो भी हमारे राजनीतिक में इस टाइम पे सक्रिय हैं, वहाँ तक अगर ये लोग बात पहुँचे तो मैं ये चाहूँगा कि हम लोग सब लोग मिलकर एक प्रयास करें कि जिससे हमें इस तरह की एक चीज़ें दिल्ली के अंदर हमें कोई ऐसा स्थान मिल जाए जिसमें हम अपना कह सकें कि रवा राजपूत एकता समिति और दूसरी भी समितियाँ अपना अपना प्रोग्राम वहाँ पे कर सकें। और मैं सभी का आह्वान करूँगा, जितने भी ये हमारे बिरादरी के जो भी लोग हम जैसे हैं, उनको सबसे आह्वान करता हूँ कि 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक बार सभी
जो मनभेद हैं, मतभेद हैं, जो भी हैं, हो जाते हैं कई बार समाज में, उनको भुला के आप सभी एक इस मंच पे एकत्रित हों और अपनी बातों को और अपने जो विचार हैं उससे हमारी बिरादरी को सम्मानित करें। धन्यवाद। नमस्कार जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार और आने वाले नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी समाज के लोगों को। मेरा नाम जयपाल सिंह चौहान है, मैं सूचना निवासी और रवा राजपूत एकता समिति का मैं कार्यकारी सदस्य हूँ, जो पहली बार चुनकर आया हूँ। सम्मेलन होना है उसको लेकर क्या कहेंगे? इस सम्मेलन के बारे में ये है कि एक तो हमारी सबसे बड़ी जो उपलब्धि ये है कि हम निर्बाध गति से हर साल जो है अपना ये फंक्शन करते आ रहे हैं और ये इसमें कोई बाधा नहीं है और हर बार ये नई तरीके से, मतलब उपलब्धि ये है कि बढ़ता ही जा रहा है हमारा ये। जैसा कि हम सर्वश्रेष्ठ जो जातियां हैं हमारे देश की, उसमें हमारा रवा राजपूत एकता समिति का भी स्थान है और हम सामान्य जाति से माने जाते हैं। और दूसरी उपलब्धि हमारी ये रहती है कि हर बार हम नए विषय को लेकर चलते हैं। जैसे एक बार हम डॉक्टर को देते हैं, मतलब मान सम्मान करते हैं अपनी जाति के डॉक्टरों का, कभी प्रिंसिपल का करते हैं, कभी हमारे जो सम्मान श्रेष्ठ लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पे हैं उनके लिए भी हम सम्मान रखते हैं और उनको बुला के यहाँ उनको सम्मानित करते हैं। और अपनी जाति के लिए भी हम खूब अच्छी तरह से जो कुरीतियाँ हैं उनके बारे में भी हम यहाँ सब बातें करते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। तो ये उपलब्धि हमारी जाति की है। मैं आप मीडिया कर्मी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रणवीर सिंह है। वर्तमान में मैं रवा राजपूत एकता समिति का महामंत्री हूँ और इस समिति से मैं बिल्कुल आरंभ से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। इस समिति का मैं फाउंडर मेंबर भी हूँ। मेरे साथी जो सूर्यवंशी जी, हम दोनों बिल्कुल मूल रूप से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली इस समिति का गठन हमने क्यों किया, मेन बिंदु तो ये था कि हम समिति का गठन इसमें क्यों किया हमने, क्योंकि हमारे जो यहाँ के लोग हैं, अलग अलग गांव से आए हुए सारे लोग हैं, तो वो कोई किसी कॉलोनी में बसा हुआ है, कोई किसी कॉलोनी में बसा हुआ है, एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पाता, सब बिखरे हुए थे। इसलिए हमने एक योजना बनाई। सूर्यवंशी जी थे, मैं थे और श्री रामधन जी थे और डॉक्टर व्यास था, कई हैं, डॉक्टर चरण सिंह तो खैर बाद में आए थे। तो हम सब लोगों ने मिलकर जो ने समिति का गठन किया था और सबसे स्टार्टिंग में भी मैं महामंत्री ही रहा था और काफ़ी समय तक रहा था महामंत्री के अंदर। तो हमारा जो उद्देश्य था लोगों को एक मंच पर लाना था, उनको एक प्लेटफॉर्म तैयार करना था। तो हमने रवा राजपूत समिति न करके रवा राजपूत मंच के नाम से हमने ये समिति बनाई थी। लेकिन उसके बाद में इसमें मॉडिफिकेशन होता, जब इसको हमने पंजीकृत कराया तो उसमें मंच से नहीं हुआ हूँ, फिर समिति के नाम से उसको पंजीकरण कराया गया। और उसके बाद में हमने लोगों की जो ना अलग अलग कॉलोनियों में जाते थे हम पूरी समिति के साथ में, और लोगों से कांटेक्ट करते थे और उनको इस बारे में जानकारी देते कि इस मंच पर आइए, अपने विचार रखिए। और प्रत्येक वर्ष हम जो ना ये फंक्शन करते हैं, तो उसमें जो करंट की चीज़ें आती है, बच्चों से जुड़ी हुई चीज़ें आती है, लोगों की जो व्यवहार में आने वाली समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हम काम करते हुए चलते हैं। धीरे धीरे अलग अलग विचारधारा के लोग आते रहे, सब ने अपने विचार दिए और उन विचारों के माध्यम से हमने बच्चों को एक क्राइटेरिया दिया कि जो 75% और 85% से अबव मार्क्स लेकर आएंगे उन बच्चों को हम प्रशस्ति पत्र देते हैं और उनको एक ट्रॉफी देते हैं। और इसी तरह से जो स्पोर्ट्स में जो हमारे जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा काम करते हैं उनको भी हम प्रोत्साहन देते हैं। समाज में सम्मेलन के माध्यम से समाज में किसी और वर्ग के लोगों को भी छूने की आगे संभावना है? नहीं, हम अपने बिरादरी के लिए करते हैं काम, वर्ग के लिए नहीं, हम बिरादरी के लिए करते हैं। तो लोग अपने आप ही जो है देख कर दूसरी समिति हमारे देख कर दूसरी समिति भी और बनी है, दूसरे समाज की समिति हमारे को देखकर बनी हुई है, तो वो भी उनके लिए एक मैसेज आता है। हम तो अपने समाज के लोगों से ही ये मैसेज देना चाहते हैं उनको कि जो हम अपने चीफ गेस्ट लेकर आते हैं, जो बड़े विद्वान और बुद्धिजीवी लोगों ढूंढ कर लाते हैं,
उनको हम एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं कि जब ये इस तरह के पोस्ट और आगे निकल रहे आप क्यों नहीं। उससे बच्चे मोटिवेट होते हैं, लोग मोटिवेट होते हैं, तो फिर अपने बच्चों को वो पढ़ाते हैं जो ना अपना उनको भी शिक्षा का महत्व बताते हैं, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही वो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा सबसे यही निवेदन होगा बिरादरी के लोगों समाज इसके अंदर आइए और जो भी विचार होते हैं हमारे बुजुर्गों के विचार हैं, बुद्धिजीवियों के विचार हैं, जो प्रेरणा स्रोत है हमारे, उनके विचारों को एक्सेप्ट करें। और हमने एक योजना और बनाई है कि जब लोग आते थे वो सबको तो सब प्रोवाइड नहीं कर पाते, लेकिन उनके लिए हमने एक सुझाव पत्र बनाया हुआ है जिसमें वो अपना नाम वगैरह भरेंगे और वे अपना सुझाव देंगे भाई ये उनका प्रोग्राम कैसा लगा और वो इस प्रोग्राम में और क्या वृद्धि चाहते हैं और क्या सुधार होना चाहिए जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें उन्नति प्राप्त करके लाभान्वित हो सकें।